नमस्ते। हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 कक्षा 7 का समानता। इसमें टॉपिक हमने ऊपर पढ़ लिए थे। अब अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, हमारे भारत में समानता क्या है और अन्य देशों में समानता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ समानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1925 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ये रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। उसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं लोगों के लिए खोले गए हैं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएँ हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, हमारा जो संविधान है उसमें बहुत आर्टिकल बने हुए हैं, मतलब छोटे छोटे, तो उनको नंबर दे रखा है। तो एक अनुच्छेद 15 का अंश धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखो। राज्य, एक सेकंड, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। जब राज्य क्या है, वो किसी के साथ भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक स्थान मनोरंजन के साधनों में प्रवेश या पूर्णतया भागकर राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब उसके साथ किसी धर्म, जाति के आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कोई भी भोजनालय हो, होटल हो, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान हो या स्नान घाट हो, कुआं हो, तालाब हो, वहाँ पे भी वो जाने के लिए मतलब पूरी तरह से उसको छूट होगी और इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का कुछ अंश है। इसे आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ये यहाँ से देख लो आप कॉपी में नोट करने के लिए। आगे, लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अब तो आपके आगे हैं क्वेश्चन आंसर। अब ये ऐसा करना, शब्द संकलन है, ये आप कॉपी में नोट कर लेना। सबसे पहले है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या होता है, ये लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जो भी 18 वर्ष है उससे अधिक आयु के हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार है। अगला है गरिमा।
इसका तात्पर्य क्या है? अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग समझने से है। तीसरा, संविधान। यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। चौथा है नागरिक अधिकार आंदोलन। ये एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कब हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और इसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत मतलब नस्ल के आधार पर, गोरे और काले के आधार पर जो भेदभाव था उसको समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग के लिए किया गया था। ये शब्द संकलन आप कॉपी में कर लेना। बचे क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। थैंक यू।